और इस बीच दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले हैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी बात हुई। चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ये मुलाकातों का सिलसिला, और इस बीच वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात लगातार की जा रही है। पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की, उसके बाद केसी वेणुगोपाल से भी बातचीत हुई है। तो चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हम इसे कह सकते हैं। तो विनेश और बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो एक तरफ लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं, तो इस बीच क्योंकि विनेश फोगाट जिस तरह से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर चुकी हैं, तो अब क्या माना जाए, कौन कौन सी सीटों पर ये चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अगर सीईसी की हम बात करते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बात करें, तो उसमें प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि विनेश फोगाट को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस नहीं किए गए हैं। वहीं अगर विधानसभा चुनाव को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया कि क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी की हम बात करें या फिर सीईसी की बात करें, तो उसको लेकर के कहा गया है कि वेट एंड वॉच, परिस्थितियां 1-2 दिन में साफ हो जाएगी, यानी मना करते हुए कोई भी नेता नजर नहीं आए थे कल तक। वहीं आज भी देखिए, राहुल गांधी से उनका दौरा है, अब वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। दिल्ली से निकलने से पहले उन्होंने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों से मुलाकात की, जिसके बाद फिर केसी वेणुगोपाल से भी उन दोनों की मुलाकात की है। तो बिल्कुल जिस तरीके से अटकलें सामने आ रही थी विनेश फोगाट के, बजरंग पूनिया की अगर हम बात करते, जिस तरीके से अटकलें सामने आ रही थी उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो कहीं ना कहीं वो सही होती भी नजर आ सकती है। जिस तरीके से देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे, उनकी राज्यसभा जाने की भी बात कांग्रेस ने रखा था कि अगर हमारे पास फिगर होते तो बिल्कुल उन्हें राज्यसभा हम भेजते, इस तरह की बात सामने आ रही थी। हालांकि देखिए, अब कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव है, तो संभवतः जिस तरीके से मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है, साथ ही चर्चाएं भी जिस तरीके से चल रही है कि विनेश फोगाट को लेकर के, और साथ ही किसी भी नेता किसी तरह से नकार नहीं रहे, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अटकलें सही होती हुई भी नजर आ सकती है कि विनेश फोगाट विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि किन सीटों को लेकर के, तो देखिए, चरखी दादरी को लेकर के भी चर्चा चल रही है, और भी कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही है। स्पष्ट रूप से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बिल्कुल पहले तो उनके विधानसभा चुनाव को लेकर के अटकलों को लेकर के उन्होंने मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो वो चुनाव भी लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए, चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि किसी भी तरह का जो बदलाव है वो नहीं देखा जाएगा, यानी कि 59 उम्मीदवार जो हैं वो जिस तरह से तय भी हो चुके हैं, टिकटों पर लगातार मंथन किया जा रहा था, और बाकी की बची जो पेंडिंग सीटें हैं उन पर भी लगातार चर्चा जो है सब कमेटी करने वाली है। तो अब ऐसे में इस बीच अगर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट मिलती है, तो किस तरह के बदलाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं? देखिए, कल की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल मिला के 2 दिन की सीईसी को मिला करके 66 सीटों को 59 to 66 सीटें कही जा रही है कि बात बन चुकी है, नाम फिक्स किए जा चुके हैं, आखिरी मोहर दिया जा चुका है। वहीं कुछ सीटें ऐसे भी है जिसको लेकर समर्थन नहीं बना है, सहमति नहीं बन पाई है। तो 2 चीजें हो जाती है। पहली, जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि गठबंधन हो सकती है, चाहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी या कांग्रेस आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी को लेकर के, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि इन चीजों को नकारा भी नहीं गया। जिस तरीके से कल प्रभारी से पूछा गया था कि गठबंधन को लेकर के, तो उन्होंने कहा था 102 दिन में चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, पहली चीज हो जाती है, जो बची हुई सीटें हैं उनमें 2 चीजें हो सकती है। एक, गठबंधन को लेकर अगर बात की जाए तो गठबंधन के लिए भी इंतजार किया जा रहा है जब बात बन जाए, और दूसरी चीज हो जाती है जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर के भी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है, बजरंग पूनिया को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है, तो उन चीजों को लेकर भी अभी रिव्यू मीटिंग में तमाम चीजें भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा जिन सीटों पर सहमति नहीं बन पाई थी, उन सीटों को लेकर भी डिस्कशन किए जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, विनेश फोगाट
फुगाट को लेकर बात की जाए, गठबंधन को लेकर बात की जाए, तो अभी चर्चाएं जारी है। 1 से 2 दिन में जो भी तस्वीर है वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। बिल्कुल। अपराजिता, एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, इससे पहले जितनी भी सीईसी की बैठकें हुई हैं उसमें विनेश फोगाट को लेकर चर्चा नहीं हुई थी, इससे पहले भी हमने लगातार बातचीत की है, तो क्या आगे इस पर चर्चा की जाएगी? क्योंकि जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि प्रभारी की तरफ से यानी कि दीपक बाबरिया की तरफ से ये कहा गया था कि 1-2 दिनों में स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल देखिए, अगर विनेश फोगाट की हम बात करते हैं तो बिल्कुल सीईसी की बैठक में हालांकि कहा गया है कि सीईसी की बैठक में उन्हें लेकर के डिस्कशंस नहीं किए गए हैं। शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय लेता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को लेकर के सीईसी में डिस्कशंस नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो आखिरी जो डिसीजन है वो शीर्ष नेतृत्व इनको लेता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, अगर सीईसी की बात करते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की हम बात करते हैं, तो जिन्हें नॉमिनेशन डाला था, जिन्हें लेकर के डिस्कशंस हुए थे स्क्रीनिंग कमेटी में, उन्हें लेकर के सीईसी की बैठक में डिस्कस किया गया है। विनेश फोगाट को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुलाकात की है, केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात की, तो संभवतः उनका जो फैसला है वो डायरेक्ट शीर्ष नेतृत्व लेता हुआ नजर आ सकता है। तो संभवतः इन चीजों को लेते हुए कहा गया है कि सीईसी की बैठक में डिस्कशंस नहीं हुए हैं। मगर देखिए, कहा तो बिल्कुल जा रहा है सूत्रों की माने कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि स्पष्ट रूप से जब चीजें तभी स्पष्ट हो पाएगी, सामने आ पाएगी, जब कांग्रेस की सूची सामने आ जाएगी। जी चलिए अपराजिता, आप लगातार नजर भी बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई जानकारी सामने आती है, जैसे कोई अपडेट सामने आता है, हम तुरंत आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, इस खबर पर जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगा हम तुरंत आपको जानकारी भी देंगे और अपडेट्स लगातार देते रहेंगे।